हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दक्षिण भारत टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की। और ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग डेली एक टॉपिक लेते हैं, उसका रिवीजन करते हैं और फिर उस टॉपिक का क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इससे क्या होता है, अपनी टॉपिक भी कंप्लीट हो जाती है और फिर प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आज ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है और इसके पीछे हम लोग कई टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आए हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। और ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट कौन से एग्जाम के लिए है? तो एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही और भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे आपका पेट का एग्जाम होने वाला है और आरओ का मेंस होगा, यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं वो सभी पीवाईक्यू है। ठीक, तो इस प्रकार से ये अपनी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? और इसका ऑप्शन दिया गया है चोलों से, पांड्यों से, चेरों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए, अपने ओएमआर शीट को भरिए या फिर आप कोई भी नोट्स लेके कोई भी पेज लेकर उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपना सही ऑप्शन उस पर लगाइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चोलों से। कावेरी पत्तनम ये एक समृद्धशाली बंदरगाह था। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर भी है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। कथन ए, अरिकामेडु हिंद रोमन व्यापार का एक केंद्र था। और कारण दिया गया है अरिकामेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। और इसके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। आई होप आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कथन दिया गया है कि अरिकामेडु हिंद रोमन व्यापार का एक केंद्र था। ठीक है, और कारण इसका क्या दिया गया है? अरिकामेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोमन के सिक्के मिले हैं। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या है। ए की सही व्याख्या आर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं चोल, चालुक्य, गुप्त या फिर पल्लव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? ये कुछ पुस्तक से रिलेटेड है। अमुक्तमाल्यद, कविराज मार्ग, कथा सरित सागर, सौंदरानंद। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमुक्तमाल्यद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ऑप्शन है कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना, राणा तथा कैलाश मंदिर। और सी दिया गया है जैनवाद का संरक्षण और या फिर विजय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान। क्वेश्चन नंबर 6, सूची फर्स्ट और ये सूची सेकेंड। तिरुवक्कुरल, सिल्लापिदिकारम, मणिमेखलई, तोलकाप्पियम। और ये फिर क्या है? इलंगो वाडिगल, सत्तनार। और ये तोलकाप्पियर और ये है तिरुवल्लुवर होगा। और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है इसमें आप बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो तोलकाप्पियम दिया गया है ये चला जाएगा तोलकाप्पियर पर। इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक, तोलकाप्पियम तोलकाप्पियर का। तो डी का 3 पर गया तो ये कैंसिल, ए और डी बचा अपने पास। ठीक है, फिर तिरुवक्कुरल का हो जाएगा तिरुवल्लुवर। तो ये चला आएगा ए का डी पर। ए का 4 है तो ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। 4 1 2 3। और फिर क्या बचा? सिल्लापिदिकारम। बी का है इलंगो अडिगल, मणिमेखलई, सत्तनार। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? और इसके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है।
ये जो पहला दिया गया है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, जी नहीं, विरोधात्मक नहीं थे, ये समर्थक थे, तो इसीलिए ये गलत हो गया। ये चला गया, फिर ये चला गया। और फिर दूसरा क्या है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो ये एकदम सही है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 8, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, या फिर हर्ष, या पुलकेशिन द्वितीय, या फिर खारवेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आई होप आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं मीनाक्षी मंदिर, श्रीरंगम मंदिर, दुर्ग मंदिर, या फिर बृहदेश्वर मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं चोल, चेर, पांड्य, पल्लव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पल्लव। ये चोर, चेर, पांड्य संगम वंश से संबंधित है। ठीक है, ये पल्लव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है गांधार कला का, गुप्त कला, चोल कला, या फिर मौर्य कला। इसको आप लोग गलत मत करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल कला का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, राजवंश दिया गया है और उसकी राजधानी। ये राजवंश और राजधानी की प्रैक्टिस हम लोग कई प्रैक्टिस सेट से कर रहे हैं, जो जिसमें दक्षिण भारत इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए कई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूची फर्स्ट में दिया गया पल्लव, कदम, पांड्य, काकतीय, फिर राजधानी है मदुरई, बनवासी, कांची, वारंगल। ठीक है, आई होप आप लोग अटेम्प्ट लिए होंगे। तो देखिए पल्लव का क्या है? कांचीपुरम। एक का चला गया 3 पर, तो बस अपना आंसर ही आ गया। ये कल चला गया, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कदम्ब का क्या हो जाएगा? बनवासी, और पांड्य का मदुरई, काकतीय का वारंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं। आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग प्राचीन भारत के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, टॉपिक थे, उनको भी कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और आएगा अपना, उसमें हम लोग क्या करेंगे? मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फिर ये अपना प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की यात्रा पर चलेंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम के लिए पीडीएफ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।